दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं। आज एक बहुत मार्मिक कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। इस कहानी को शुरू करती हूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है न्याय। दोस्तों, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। और इससे जुड़ी एक कहानी है एक कबूतर और कबूतरी की। एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। उन्हें बहुत दूर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। कबूतरी ने मन में कुछ शंका की और उसने कबूतर से कहा कि चलो जल्दी उड़ चलें, नहीं तो ये व्यक्ति हमें मार डालेगा। कबूतर ने लंबी सांस लेते हुए इत्मीनान के साथ कबूतरी से कहा, भला उसे गौर से देखो तो सही, उसकी अदा देखो, लिबास देखो, चेहरे से शराफत टपक रही है। ये हमें क्या मारेगा, बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब ये व्यक्ति उनके करीब आया तो अचानक उसने अपने वस्त्र के अंदर से तीर कमान निकाला और झट से कबूतर को मार दिया और बेचारे उस कबूतर के वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। असहाय कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा और पल भर में ही उसका सारा संसार उजड़ गया। उसके बाद वह कबूतरी रोती हुई अपनी फरियाद लेकर उस राज्य के राजा के पास गई और राजा को उसने पूरी घटना बताई। राजा बहुत दयालु व्यक्ति था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। तुरंत शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। शिकारी ने डर के कारण अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद राजा ने कबूतर को ही उस शिकारी को सजा देने की बात कही। उन्होंने कबूतरी को ही कहा कि तुम हो अपने अनुसार उसे सजा दे सकती हो। तुम जो भी सजा इस शिकारी को देना चाहो दे सकती हो, तुरंत उस पर अमल किया जाएगा। कबूतरी ने बहुत दुखी मन से कहा कि हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया, जो भी कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी ही सज़ा दी जानी चाहिए कि अगर वो शिकारी है तो उसे हर वक्त शिकारी का ही लिबास पहनना चाहिए। ये शराफत का लिबास वह उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौने कर्म करने वाले सबसे बड़े नीच और समाज के लिए हानिकारक होते हैं। कबूतरी ने कहा, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कितना सुंदर त्याग है कबूतरी का। हमें भी अपने जीवन में किसी से बदले की आग में नहीं रहना चाहिए। मन से उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि न्याय करने के लिए ईश्वर बैठे हैं और वही वक्त आने पर न्याय करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम न्याय के लिए लड़ना ही छोड़ दें। तो इसी कहानी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। एक और कहानी के साथ आपसे पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को सुनते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।